हेलो स्टूडेंट, मैं तो राजपूत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज की क्लास में एक इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट देखो, हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 और मॉड में देखो sin x dx। स्टूडेंट देखो ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट टाइप है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। और साथ साथ ये एनडीए और एयरफोर्स में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट देखो, हमने बताया था, ठीक है, अगर तुम्हारी लिमिट जो है देखो, ठीक है, लिमिट देखो यहाँ पे हमारी लिमिट है -a से a, ठीक है। a का मतलब यहाँ पे देखो π/2 है तुम्हारा, ठीक है। यहाँ पे अगर लिमिट अगर -a से +a है तो हमने बताया था, ठीक है, सबसे पहले क्या करना है तुम्हें, इस फलन को चेक करना होगा कि ये हमारा जो फलन है ये सम है या विषम है। और अच्छा देखो, ठीक है, सबसे पहले चेक कर लेते देखो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो मान लेते, ठीक है, माना f(x) बराबर देखो, ठीक है, f(x) बराबर मॉड में sin x, देखो, ठीक है। अब इसे हमें चेक करना है ये फलन हमारा सम है या विषम है। और सम और विषम चेक करने के लिए हमने बताया था, ठीक है, कि x के स्थान पर क्या रखना है, -x रखना है। रख दो देखो, ठीक, तो f -x बराबर आ जाएगा, देखो मॉड में आ जाएगा sin -x आ जाएगा, ठीक, मॉड बंद कर देंगे, ठीक। अब माइनस बार निकाल लो, ठीक, देखो माइनस बार आ जाएगा, तो ये आ जाएगा f -x बराबर आ जाएगा हमारे पास। अब देखो मॉड है, ठीक है, तो ये देखो प्लस का हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे, ठीक, मॉड sin x आ जाएगा। अब देखो f -x बराबर, ठीक, तो ये आ जाएगा, देखो मॉड sin x को फिर से हम वापस कर देंगे, क्या आ जाएगा, fx आ जाएगा, देखो, ठीक है। अब देखो ये किसी कंडीशन होती है, ठीक है, ये कंडीशन होती है सम फलन की। मैं लिख देंगे fx एक सम फलन है, ठीक है। सम फलन बोलो या फिर इवन फंक्शन बोलो, ठीक है। कौन सा फंक्शन, इवन फंक्शन, इवन फंक्शन, ठीक है, इवन फंक्शन है। देख लो स्टूडेंट, और स्टूडेंट को यहाँ पे याद रखना, ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर्टी में कौन सी यूज करी, ठीक है, याद रखोगे तो वो मॉड में होती है, मॉड -x बराबर जो होता है वो मॉड x के बराबर होता है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पे यूज किया है। अब तो हमने देखो ये पता कर लिया कि f(x) हमारा कैसा है, देखो सम फलन है, ठीक। अगर देखो सम फलन है तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रगुण से, ठीक है। यहाँ पे हम प्रगुण लगाएंगे, एक प्रगुण है देखो -a से a f(x) dx बराबर, ठीक है, तो ये होता है 2 टाइम्स 0 से a f(x) dx, ठीक है। तो यदि f -x बराबर f(x) t और 0 हो जाएगा, देखो यदि f -x बराबर -के f(x), देखो, ठीक, तो हमारी कौन सी देखो प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, ठीक है, देखो हमारी ये वाली प्रॉपर्टी देखो फॉलो कर रहा है कि f -x बराबर क्या आ गया, f(x) आ गया। तो हम देखो ऊपर वाली देखो ये वाली कंडीशन, ये वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, ठीक है, ये वाली यूज करो, देखो, ठीक। तो हमारा देखो ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर इंटीग्रेशन -a से अगर a f(x) dx है तो इसको क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, ठीक, 2 टाइम्स, और लिमिट कर देंगे 0 से a f(x) dx। और ऐसा कब करना है, जब f -x बराबर क्या आ जाए, f(x) आ जाए यहाँ पे, ठीक। तो इस इंटीग्रेशन को देखो हम लोग, ठीक, प्रॉपर्टी से इसको हम ब्रेक कर देते, तो ऐसे लिखेंगे, देखो, ठीक, 2 टाइम्स कर देंगे, लिमिट कर देंगे 0 से π/2 कर देंगे, ठीक, यहाँ पे, और ये जाएगा मॉड में sin x आ जाएगा और dx आ जाएगा, ठीक। अब आ जाओ स्टूडेंट, देखो, ठीक, यहाँ पे हमें मॉड हटाना, देखो, ठीक, मॉड कैसे हटाएंगे, हमने देखो यहाँ पे लिमिट हमने देखी, ठीक, लिमिट कितनी हमारी 0 से π/2 है, ठीक है। लिमिट क्या है, 0 से π/2, मतलब हमारी जो x की जो वैल्यू है वो 0 से π/2 है, ठीक है। तो 0 से π/2 हमारा कौन सा चतुर्थांश होता है, 0 से π/2 हमारा कौन सा पहला चतुर्थांश होता है। और पहले चतुर्थांश में जो हमारा साइन होता है, ठीक है, ये कैसा होता है, पॉजिटिव का होता है। तो हमने बताया था, ठीक है, तो ये कंफर्म हो गया, ठीक है, कैसा होगा, पॉजिटिव होगा ये, मतलब 0 से π/2 में ये पॉजिटिव की वैल्यू देगा, ठीक है। तो हमने ये कंफर्म कर लिया कि मॉड के जो अंदर है ये वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है। अगर मॉड के अंदर ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसको पॉजिटिव से ब्रेक कर देते हैं, ये रूल होता है, ठीक है। इसको हम लिख देंगे यहाँ पे sin x और dx आ जाएगा प्लस का, ठीक है। अगर मान लो ये नेगेटिव वैल्यू देता है, ठीक है, तो इसको माइनस लगा के ब्रेक करते हैं यहाँ पे। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं हम, ठीक है, 2 यहाँ पे आ जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस के कॉस होता है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे माइनस के cos x, लिमिट लगा देंगे 0 से π/2। अब सॉल्व कर लेते हैं, देखो, ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, माइनस बाहर निकालो, ठीक है, -2 आ जाएगा, ये जाएगा cos x, लिमिट लगा देंगे 0 से π/2, उतारो देखो यहाँ पे, ठीक है, तो -2 बाहर रखेंगे, cos π/2 और माइनस के हो जाएगा cos 0, ये हो जाएगा हमारे पास -2, ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा, cos 90 होता है, ठीक, और ये cos 0 क्या होता है, 1 होता है, ये 2 आंसर आ जाएगा इसका। देख लो स्टूडेंट, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था।